तो मुकाबला हमारे स्कूलों से, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था से, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था से मुकाबला उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री करने की बात कर रहे हैं। हमारे स्कूलों का मुकाबला उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री करने की बात कर रहे हैं। मैं अभी आजमगढ़ से आ रहा हूं और रास्ते में मैंने तमाम प्राथमिक विद्यालयों को रुक करके गौर से देखा है। मतलब ये क्या दावा करते हैं लोग, इनके एजेंडे में कभी विद्यालय रहा ही नहीं, कभी शिक्षा रही ही नहीं, कभी स्वास्थ्य इनका एजेंडा रहा ही नहीं। और दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है सबसे पहले उसने इन मुद्दों को उठाया है। और मैं समझता हूं कि ये भारतवर्ष की पहली सरकार है। फ्री दे रही है दिल्ली की सरकार। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम नहीं कर सकती है? क्या योगी जी के मन में कभी नहीं आता कि हमारे बगल का स्टेट है और वो फ्री बिजली दे रहा है, हमें भी अपने नागरिकों को ये सुविधा देनी चाहिए? तो आके सीखना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो कैसे फ्री दे रहे हो भाई? संसाधन भी कम है, छोटा राज्य है, उसके बावजूद यहाँ की जनता महरूम है सस्ती बिजली पाने से। और सस्ती बिजली तो छोड़िए, बिजली के नाम पर तमाम गिरफ्तारियां, तमाम FIR हो रही हैं। मैं राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष और आपके जनपद वाराणसी का प्रभारी। प्रेस वार्ता बुलाने क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में आने की घोषणा अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है। इस घोषणा के बाद से जहां हमें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के अन्य दल हमारा स्वागत करेंगे, वहीं पर ठीक इसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री जिस तरह का उल जुलूल और अनाप शनाप बयान देने लगे, उससे यह बौखलाहट जो उनकी सामने आई, उससे यह साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा घबराहट, सबसे ज़्यादा परेशानी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो जो इन्होंने गुजरात का मॉडल लाया था, उसकी हकीकत से पूरा भारत, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग परिचित हैं, सब लोगों ने देखा है। और आज हम दिल्ली मॉडल लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दिल्ली मॉडल का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इस वजह से ज़्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रही है। और आगामी 22 तारीख को हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश में इसी बात के, इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए लखनऊ में पधार रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सरकार के ये जिम्मेदार मंत्रीगण हैं, ये उस दिन वहां पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं टाइम बता दिया हूं, स्थान आप बता दीजिए। 24 घंटे के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से 4 फोटो अपलोड की जाती हैं और ये बताया जाता है कि पहले अपने दिल्ली के स्कूलों की हालत आप देख लें। बड़े ही क्षोभ का विषय है कि बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब फोटोशॉप जैसा काम करने लगे तो दुख होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री जब इस तरह की बात करेगा, 2016 की फोटो को निकाल करके फेसबुक से उसको जो है यहाँ पर आज की नई फोटो बता करके डालना, ये तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो बहस का तरीका होगा वो तो बिल्कुल सामने आ गया। तो अगर जवाब नहीं है आपके पास दिल्ली मॉडल का, तो स्वीकार करिए आप कि हमने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, हमने स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया, हमने जो हमको टाइम मिला उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, या हमारे एजेंडे में आपकी तरह शिक्षा स्वास्थ्य है ही नहीं है। तो मॉडल को लेकर आप यूपी में चुनाव लड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत ही स्तर गिरा हुआ है और जो सरकारें हैं उनके एजेंडे में शिक्षा, बच्चों जो हमारे नैनीहाल हैं, जो हमारे भारत के भविष्य हैं, उनको उनका भविष्य बनाने की तरफ किसी भी दल का कोई कार्यक्रम नहीं है और वर्तमान दल का तो कतई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे ज़्यादा महत्व बच्चों को शिक्षित करने पर, सस्ती शिक्षा देने पर, अच्छी शिक्षा देने पर, अच्छे स्कूलों पर, और दूसरा हमारा सबसे गंभीर विषय स्वास्थ्य का है कि हम जैसे दिल्ली में अपने हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया और मोहल्ला क्लिनिक में हमने फ्री दवाएं दिया। आज उत्तर प्रदेश का बंदा सबसे ज़्यादा अस्पतालों में लूटा जा रहा है। आपके किसानों के विषय में क्या आपके बनारस में, मैं बता रहा हूँ, आपके बनारस में आप देखे होंगे तमाम अस्पताल हैं, लेकिन यहाँ पर अस्पतालों में जिस तरह से लूट हो रही है लोगों के साथ, जिस तरह से लोगों की ज़मीनें बिक रही हैं, जिस तरह से लोग परेशान हाल हो रहे हैं,